बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल मची हुई है। सत्ता में बड़े फेरबदल की आहट के साथ ही जेडीयू में भी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इन सब के बीच बिहार की सियासत में मैं हूं ना का मंत्र देने वाले नीतीश कुमार अब आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी की कमान पूरी तरीके से संभालने जा रहे हैं। जेडीयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी और कल तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब तस्वीर साफ है। नीतीश कुमार का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। लेकिन इस ताजपोशी के साथ ही बिहार की राजनीति में बयानों के तीर भी चलने शुरू हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। नीतीश कुमार ने पहले ही आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नीतीश कुमार पार्टी पर अपना पूरा कंट्रोल रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। नीतीश की निर्विरोध जीत तय है और वो पार्टी की कमान संभालते हुए अपना चौथा कार्यकाल शुरू करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 मार्च तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 23 मार्च को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 24 मार्च है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार के सामने कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। यह फैसला तब आया जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बनाकर सबको चौंका दिया था। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री आवास में हुई विधानमंडल दल की बैठक में माहौल काफी भावुक देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि मैं हूं ना। इसके बाद विधानमंडल दल के नेताओं ने उनके इस फैसले को स्वीकार किया। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कहते हैं नीतीश कुमार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। विधानमंडल की जो बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि ऐसा फैसला आप मत लीजिए। असहज थे विधायक, पीड़ा थी मन में, कितने के आंखों में आंसू निकल रहा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के आदेश के आलोक में सब लोगों ने कहा जब आपने फैसला ले लिया है तो हमको सिरोधार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं हूं ना, ये 3 शब्द दिल पर लोगों को लगा। कहे कि आप चिंता मत करिए, हम राज्यसभा भी अगर जा रहे हैं तो दिल्ली में जो काम रहेगा संसदीय कार्य, उसके बाद में बिहार में ही मैं आपके बीच रहूंगा। हालांकि नीरज कुमार के इस बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जेडीयू में समाजवादी विचारधारा का अंत हो चुका है। नीतीश कुमार को भूंजा पार्टी के लोगों ने हाशिए पर खड़ा कर दिया है। जेडीयू बीजेपी के पकड़ में है। अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या कुछ भी बने, जेडीयू में बीजेपी का ही वर्चस्व दिखेगा। नीतीश कुमार जी का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फिर से चयन होना स्वाभाविक है। उनका अनुभव और प्रशासनिक क्षमता देश और बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण रही है। एनडीए में उनके नेतृत्व ने हमेशा स्थिर और विकास को प्राथमिकता दी है। आज भी बिहार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें उनका योगदान अहम है। भाजपा और जेडीयू मिलकर बिहार के विकास और सुशासन के एजेंडों को और भी मजबूती से आगे बढ़ाते रहेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा कि जेडीयू अपनी अंतिम यात्रा पर है। क्या फर्क पड़ता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, महासचिव बन जाए, जेडीयू अब अपनी अंतिम यात्रा पर है। क्या फर्क पड़ता है, कौन अध्यक्ष बनता है? हम तो बस इस पार्टी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जो लोग इस डूबती नाव को कंधा दे रहे हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति। देखिए, जदयू अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। क्या फर्क पड़ता है, अब कोई उसका अध्यक्ष बन जाए, कोई महासचिव बन जाए। अब हम जदयू को बस श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो जदयू को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और जदयू के शोक संतप्त कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति का पूरा भाव है। जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। उनकी प्रशासनिक क्षमता और अनुभव देश की राजनीति में महत्वपूर्ण रही। उन्होंने एनडीए में रहकर हमेशा एक स्थिर और विकास करने वाली सरकार का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में बिहार ने हमेशा विकास किया। आगे भी नीतीश कुमार के साथ में एनडीए के तमाम घटक दल मिलकर बिहार को विकसित बनाने की दिशा में पहल करते दिखेंगे। देखिए, जनता दल यू का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये जनता दल यू का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जिस तरह से जनता दल यू के अंदर भाजपा के विचारों वाले भूंजा पार्टी के लोगों ने कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक वर्चस्व बना लिया है, उससे कैसे पार पाएंगे नीतीश कुमार जी, ये देखने वाला सवाल है। एनडीए में जेडीयू एक अहम घटक दल के तौर पर मौजूद है।
ऐसे में नीतीश कुमार का एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये स्पष्ट करता है कि जेडीयू की तरफ से किसी भी तरह का फैसला लेने का पूरा अधिकार नीतीश कुमार के हाथों में। ऐसे में बिहार की सत्ता में भी मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी नीतीश कुमार का दखल बेहद खास होगा।